दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे 2019 दिसंबर का एसएसटी स्प्लिन के साथ आसान शब्दों में ट्रिकी वे से लेंगे। चिंता ना करें, चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिजिटल कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो तीनों को कंबाइनली कर लो। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक करोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। 31 से शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रशोत्थ पर्वत है? भ्रंशोत्थ पर्वत भैया, भ्रंशोत्थ पर्वत। तो भैया भ्रंशोत्थ पर्वत से भ्रम में मत चले जाना। अब भ्रम से क्या हो सकता है? भ्रम से वासजेस पर्वत, नोट डाउन करेंगे। भ्रम में वास मत करना, ट्रिक है भ्रंशोत्थ, भ्रम में वास मत करना, नोट डाउन करेंगे। कहते नहीं तुम्हें भ्रम पे विश्वास मत करना, भ्रम पे वास मत करना, भ्रम पे विश्वास मत करना, बस यही भ्रम भ्रशोत्थ पर्वत से वासेज पर्वत ट्रिक बना लो। क्वेश्चन नंबर 32 लेंगे। आसान क्वेश्चन है, चिंता ना करें। कथन ए, पृथ्वी हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कथन तो ये सत्य है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय वो अपने अक्ष पे भी घूमता है। बिल्कुल, ये भी तो कथन सही है। यानी कि ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की। नोट डाउन करेंगे, बी सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे। कायांतरित सेल के बारे में चिंता ना करें, चेक करते हैं। कायांतरित सेल के बारे में एबीसी को चेक करना है। अग्नेय और अपसादी सेल उच्च ताप और दबाव के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। कथन तो सत्य है। बी चेक करेंगे। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनते हैं। यह भी कथन सत्य है। संगमरमर एक कायांतरित सेल है, यह भी कथन सत्य है। यानी कि ए बी सी तीनों का तीनों सही है, सही है, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 लेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है। उल्का पिंड, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड किस परत में आके जल जाते हैं? इसे कहते हैं मध्यमंडल। कहते हैं ना, बीच में पड़ो मत, बीच में पड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जो बीच हो यानी कि मध्यमंडल, बीच में पड़ोगे तो जल जाओगे। कहते हैं मियाँ बीवी के झगड़े के बीच में मत पड़ना। सिंपल सा उल्का पिंड यानी कि आग बबूला, आग हो जाना। सिंपल सा। अब कितना कोऑर्डिनेट में आपको ट्रिक बना के दूं। क्वेश्चन नंबर 35, ऋतु प्रवास क्या है? आसान क्वेश्चन है। ऋतु प्रवास लोगों के आवागमन से है। ऋतु प्रवास नोट डाउन करेंगे, आवागमन से है। 36 लेंगे। स्थानीय पवन, स्थानीय पवनों के संबंध में ए और बी पे विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करते हैं। चयन करें। ये पवनें वर्षा भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। हाँ, ये तो मान सकते हैं। यह पवन जो स्थायी है पश्चिम से पूर्व की ओर, इनका उदाहरण है, ये भी मान सकते हैं। यानी कि ए और बी दोनों का दोनों सही है कि यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है और पश्चिम से पूर्व। नोट डाउन करेंगे, पश्चिम से पूर्व। अगर पूर्व से पश्चिम हो आप इसे नहीं मानेंगे। 37 लेंगे। ब्राजील और कंपोस्ट के बारे में। ब्राजील और कंपोस्ट और वेनेजुला के लानोस उदाहरण है। किसके हैं भाई? उष्णकटिबंध घास के हैं। नोट डाउन करेंगे। वेनेजुला के लानोस, ब्राजील के कंपोस्ट, ये क्या है? उष्णकटिबंध घास स्थल है। 38 लेंगे। जलवायु के संबंध में ए बी कथन पे विचार करते हैं। ठीक है। जलवायु वायुमंडल के दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, नहीं मान सकते हैं। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई उच्चवन पर निर्भर करता है। बिल्कुल गलत है। दोनों का दोनों कथन गलत है। देखो, दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन को हम जलवायु नहीं कह सकते हैं। सिंपल सा, परिवर्तन को हम जलवायु नहीं मान सकते हैं। और ऊंचाई और उच्चवन पे यह निर्भर भी नहीं करता। दोनों का दोनों गलत है। ए और बी दोनों का दोनों गलत है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 लेंगे। दिए गए विकल्प लक्षणों पे ए बी के आधार पे ऊर्जा के स्रोत को पहचानेंगे। ठीक है। एनर्जी चेक करते हैं। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पे लाया जाता है। भैया प्राकृतिक गैस, जी हाँ, प्राकृतिक गैस के बारे में बात हो रही है। यह परंपरागत स्रोत है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, मैत्री। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ पे? तो सिंपल सा, अंटार्कटिका। यहाँ पे जीवन नहीं है, बर्फ ही बर्फ है। सारा मैत्री कहे जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वहीं पे है। वहाँ पे जीवन काफ़ी कम मात्रा में है। नोट डाउन करेंगे। एक मूवी में तो इसे प्रैक्टिकल भी दिखाया गया था।
41 निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है, नोट डाउन करेंगे, सही नहीं है। चेक करते हैं ऑप्शन 1, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है, ये तो सही है, प्राकृतिक रूप से ही तो होगा, कौन बना, खनिज तो कोई घर पे नहीं बना पाएंगे ना। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल सही होता है, ये सही है, रासायनिक संगठन है। सी को चेक करते हैं, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होता है, बिल्कुल सही। सभी खनिज अरे ये कैसे है, सभी खनिज आध्यात्मिक होते हैं, ऐसा नहीं है, सभी होते हैं, कुछ कुछ खनिज आध्यात्मिक तो कहते हैं धातु और अधातु, बस इसी से पूछ रहे हैं, आध्यात्मिक होते हैं, ऐसा नहीं है, नोट डाउन करेंगे। आसान क्वेश्चन है, इनसे डरे मत, ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं, ट्रिक। ओके, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। नर्मदा नदी, नर्मदा आर्किटेक्ट और संग्रह को नर्मदा नदी मान सकते हैं। वज्जी आरंभिक गणतंत्र को मान सकते हैं। गारो पहाड़ी में आरंभिक कृषि हुई थी, इसे भी हम मान सकते हैं। डी, गंगा घाटी लगभग 250 वर्ष पूर्व के शहर है गंगा घाटी। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। ई को हम अब क्या मानेंगे, प्रथम नगर मान सकते हैं, सिंधु उसकी सहायक नदियाँ। इसमें कोई ट्रिक बन सकता है क्या? बन सकता है तो बनाओ, नहीं बन सकता तो ऑप्शन को देखो। ऑप्शन होगा 2, 1, ऑप्शन थर्ड, देखो ऑप्शन थर्ड। मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूँ, आप देख लोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। ऑप्शन थर्ड, ओके। नर्मदा नदी आर्किटेक्ट का संग्रह है, नोट डाउन करेंगे। बी का 1 वज्जी आरंभिक गणतंत्र, गारो पहाड़िया, इन सब चीज़ों को ना बहुत आसान एक बार देख लोगे माइंड में सेट हो जाएगा। गारो के पहाड़ी आरंभिक कृषि, नोट डाउन करेंगे। गारो की पहाड़ी आरंभिक कृषि, ABC, ओके, सॉरी AB आरंभिक कृषि, ओके। गंगा घाटी 250 वर्ष पूर्व का शहर है। सिंधु घाटी प्रथम नगर है, ओके। आगे बढ़ता हूँ। 43, इतना ये देखो कथन क्या है, नीचे दिए गए कथन पे विचार करिए। चलिए करते हैं आस्ते आस्ते से, इनको देखो, जितना लंबा क्वेश्चन उतने आसानी से बनेंगे, नोट डाउन करेंगे, उतने आसानी से बनेंगे। चेक करते हैं, नीचे दिए गए कथन ए बी भारतीय इतिहास तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए हैं, ठीक है। ए क्या है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल अवधि उपयुक्त है क्योंकि शासनों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। अब भैया एकमात्र और ही, मुझे तो नहीं लगता कि इसे पढ़ना भी चाहिए तो इसे हम शर्त भी नहीं मान सकते। सिंपल सा एकमात्र नहीं था, ये तो गलत है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रिया को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों में अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। भैया ये तो सही है, क्योंकि लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रिया को निश्चित तिथि और कालों में विभाजन के अंतर्गत लाना ये समस्या, ये बिल्कुल इसे हम मान भी सकते हैं। इन द सेंस ए सही है और बी गलत है, सॉरी ए गलत है, बी सही है। ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन 4 को टिक लगा के चले आना, आपका अच्छा हो जाएगा। नोट डाउन करेंगे। देखो क्वेश्चंस, लोग कहते हैं ना सीटेड ऑनलाइन हो गया सर, इसके क्वेश्चंस क्रिटिकल्स होते हैं जी, इनको देखो आप, क्रिटिकल पहले से ही था, दिखा आपको नहीं था। क्वेश्चंस के लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं है, कान खोल के सुने आप प्लीज। मैं भी आपको बोल रहा 2001 से लेकर मैं 2021 तक का क्वेश्चंस ऑनलाइन क्वेश्चंस में करा दूंगा, उसको कर लेना और क्वेश्चंस को घर में आकर देखना। सेम रिपीटेड क्वेश्चन सारी चीज़ों से उसी से मिलेंगे, उससे बाहर एक भी चीज़ नहीं होगा गारंटी के साथ। बस शब्दों का हेरफेर होगा, नोट डाउन करेंगे, सिर्फ शब्दों का हेरफेर। क्वेश्चन नंबर 44 लेते हैं 44 को। 44 क्या, नीचे दिए गए कथन को चेक करते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए कथन को चेक करेंगे, नीचे दिए गए कथन को चेक करते हैं कि 19वीं सदी में क्या हुआ था, ठीक है। चेक करेंगे 19वीं सदी में लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में। कई चित्र में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती थी, ठीक है, ये तो दी जाती थी। आगे और चेक करते हैं बी को। राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने के और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने का छविया का इस्तेमाल किया जाता था। अब देखो दोनों सही है, बी एक की व्याख्या नहीं करेगा, सिंपल सा बात है।
दोनों सही है, लेकिन देखो, एक तो है कि ए बी दोनों सही है, ए सही व्याख्या है बी की, इसकी व्याख्या तो है नहीं, सिंपल सा बात है नहीं, सिंपल सा। अब देखो, ए बी दोनों सही है, किंतु ए सही व्याख्या बी की नहीं है, ये हो सकता है। आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, कई चित्र अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया था। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौक का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती थी। ये तो सत्य वचन है। ठीक है, बी को देखो, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ये भी सही है, लेकिन उल्लेख कोई व्याख्या किसी की नहीं कर रहा है यहाँ पे, व्याख्या नहीं, दोनों का दोनों सही है, व्याख्या नहीं हो पाएगा। आप अगर व्याख्या कर पाओ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर व्याख्या करना। ओके, 45 लेंगे। आसान क्वेश्चंस हैं। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? ठीक है, चेक करते हैं। कांगड़ा शैली की चित्रकला नहीं मान सकते, गिरनार का शैल अभिलेख नहीं मान सकते हैं, पद्म शाहनामा चित्रकला नहीं मान सकते हैं, मध्य प्रदेश का शैल चित्रकला को मान सकते हैं। प्रारंभिक स्रोत में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि आरंभिक मानवों का प्रारंभिक स्रोत मध्य प्रदेश का चित्रकला हम मान सकते हैं, नोट डाउन करेंगे। मध्य प्रदेश का, अरे ये पूरा पाषाण काल में भी हुआ था, नोट डाउन करेंगे। पूरा पाषाण काल की बात हो रही है, जिसको हम 2-3 क्वेश्चन इसी से आए थे कि ये मध्य प्रदेश में है। ब्रिटिश काल से पहले बच्चे को पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाते थे ये लोग क्या पढ़ाते थे? सरकारी संस्थानों में नहीं पढ़ाते थे, निश्चित फीस लेके भी नहीं। साल भर फसल की कटाई होने के बाद जब छोड़ते थे, खेती में आके काम करते थे। बस खेती में काम हो गया, बच्चे आके पढ़ो, अब खेत का काम हो गया, जाके बच्चे खेती में काम करो। अंग्रेजों की यही नीति थी, नोट डाउन करेंगे, अंग्रेजों की यही नीति थी। क्वेश्चन नंबर 47 लेंगे। ए बी कथन का व्याख्या करते हैं। जी हाँ, इनमें कूल डाउन हो जाओगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप पैसेंस खो दिए तो ये नहीं हो सकता। नोट डाउन करेंगे। 18वीं, अब देखो नीचे दिए कथन में 18वीं-19वीं शताब्दी यूरोप राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में है, चेक करेंगे। अब देखो, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि अपना राष्ट्र के रूप में ही देखते थे, बिल्कुल गलत। बी को देखेंगे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है। ये तो भाई मान भी सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में ये किया गया था कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है, नोट डाउन करेंगे। इसमें तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ट्रिक भी दिया था, सब प्रांतों को अलग अलग मिलाया भी गया था, चीज़ों को मिलाया भी गया था, ये एक ट्रिक भी था अलग अलग राष्ट्रों में। तो ये इन द सेंस ए गलत है और बी को आप सही मान सकते हो, लेकिन व्याख्या तो किसी की नहीं हो पाएगी, व्याख्या नहीं हो पाएगी, इसमें व्याख्या एकदम नहीं हो पाएगी। ए गलत है और बी सही है, नोट डाउन करेंगे। ए गलत है और बी सही है, नोट डाउन करेंगे। 48 को लेंगे। BCE का तात्पर्य क्या है? ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, बार बार पूछे जाते हैं। बिफोर कॉमन एरा, नोट डाउन करेंगे। बिफोर कॉमन एरा, BCE का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, आ भी सकता है, काफी चांसेस है। शुतुरमुर्ग के अंडे, अब चेक करते हैं। देखो, हम यह आज कैसे जानते हैं? पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, सिंपल सा। अब देखो, शुतुरमुर्ग का अंडे महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष मिले थे, सिंपल सा। शुतुरमुर्ग कहाँ पे? महाराष्ट्र में, नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन शुतुरमुर्ग महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले थे, बस। अब अगर पूछा भी जाए 2-3 क्वेश्चन से, ऐसे देखो, अब आपसे पूछे शुतुरमुर्ग के अंडे किस काल में मिले थे, तो भाई पूरा पाषाण काल युग में मिले थे, सिंपल सा। महाराष्ट्र के पटने स्थल पे शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले थे। क्वेश्चन नंबर 50 लेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखो, इस क्वेश्चंस में ना काफ़ी आपको कंफ्यूज करते हैं, और इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना, आप कंफ्यूज कभी नहीं होगे। इस क्वेश्चन में आप देख लो थोड़ा सा, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता था शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, ठीक है, जंगलों का विनाश हो गया था, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, संभवतः नदियाँ सूख गई थी, नोट डाउन करना, संभवतः नदियाँ सूख गई थी। इनमें से जो ऑप्शन होना चाहिए
देखो इस पे कंफ्यूजन है और इस क्वेश्चन पे सीटेड डिफरेंट सीटेड ने आंसर की भी जाहिर, मतलब इन द सेंस जाहिर भी किया था। इन द सेंस ये चारों को क्योंकि संभावना ये था, लेकिन एक चीज नहीं होगा इनमें से, देख लेना। आपसी द्वंद्व, अगर आपसी द्वंद्व की बात हो, आपसी द्वंद्व हुआ था, झगड़ा हुआ था, इससे डिस्ट्रॉय हो गया था, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चारों का चारों ऑप्शन सही है, नोट डाउन करेंगे। ऐसा लगता था कि शासकों का नियंत्रण ऐसा है, ये भी सही है, ऐसा उनका मानना था। कि वनों का विनाश हो गया, ये भी मानना था। पूरे क्षेत्र में बाढ़ आई होगी, ऐसा भी सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ये भी था। और नदियाँ सूख भी गई होगा, ये भी था। नोट डाउन करना, सीटेड ये मानती है, लेकिन ऑप्शन आपके पास है नहीं। और अगर है नहीं तो ए बी सी तीनों का तीनों सही है। देखो तीनों में BCD, ए बी सी नोट डाउन करना। नदियाँ सूख गई थी, यहाँ पे नहीं मानते, लेकिन एक ऑप्शन को और नहीं मानते, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का 10 ईयर्स क्वेश्चंस को मैंने देखा, ये किसी में ये चारों को ऑप्शन उन्होंने मान लिया था और इसमें तीनों को माना। लेकिन एक चीज को इन्होंने नहीं माना, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपसी द्वंद्व को इन्होंने नहीं माना था। नोट डाउन करेंगे। NCERT को भी देख लेंगे, आपसी द्वंद्व को नहीं माना गया था। NCERT को भी देख लेंगे, जी हाँ, क्लासेस है NCERT को आप देख लेंगे जाके। अब देखो महायान, ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को ऑप्शन में क्वेश्चंस बनाया गया। महायान में क्या होता था? महायान में मूर्तियां बनाई जाती थी, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। सिंपल सा और कुछ नहीं था महायान में। इससे पहले भी इसी 2019 का महायान से क्वेश्चंस था, लेकिन क्या कहते हैं, पूछने का टेक्निक उनका कुछ अलग था। सिंपल सा बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी थी महायान से। 52 लेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है, चिंता मत करो। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? तो सही क्या, देखते क्या से सही क्या है। उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली का सुल्तानों का अधिकार में रहा होगा, ऐसा ये कभी सही नहीं है। गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगल वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया, ये भी सही नहीं है। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, बिल्कुल सही है। बात हो रही है खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन की, इसमें क्या था, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। नोट डाउन करेंगे, इसी की बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 53 लेंगे। जनजातीय लोग, आसान क्वेश्चन, जनजातीय लोग इतिहास को पुनर्निर्माण में निम्न में से किस कथन को गलत है? गलत देखिए, पुनर्निर्माण की बात हो रही है जनजातीय लोगों की। चलिए देखते कौन सा गलत है, यानी कि 3 चीज तो सही मिलेगा, चैप्टर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समकालीन इतिहास और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारियां दी है, ये तो सही है, काफी कम दी है। अब देखो, अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज नहीं था, उन लोगों का मौखिक चलता था, परंपरागत, ये गलत है। सिंपल सा मौखिक वाचक प्रक्रिया कह सकते हो, मौखिक कह लो, इन लोगों की कोई लिखित चीजें नहीं थी। नोट डाउन करेंगे। आगे 3 चीज तो सही है, जनजातीय लोग समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया करते थे, बिल्कुल सही। जनजातीय समाज अपने विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहते थे, बिल्कुल सही। ऑप्शन 3 कभी नहीं है, लिखित रखते ही नहीं थे, गलत, यही ऑप्शन है 53। नोट डाउन करेंगे। 54 पे जाते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद क्या हुआ था भाई, देखते हैं क्या हुआ। 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पे नियंत्रण को समेकित किया? कैसे किए थे भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों में ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाल सके, ये तो सही है। इसे तो 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो सही है। बाकी 3 चीज़ गलत है, पढ़ना भी तो है नहीं, लेकिन पढ़ लो। अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में ज़्यादा सिपाहियाँ भर्ती करा दी, कोई तथ्य नहीं है। भूमिहीन तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाकर तुष्टिकरण, संपत्ति अधिकार, नहीं, बिल्कुल गलत है, स्क्रीनशॉट ले लो। 55 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 चेक करते हैं क्या है, सिविक्स के है। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? नहीं है, चेक करते हैं। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, ये तो सही है, चुनाव को करेंगे। प्रतिनिधि के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, यह भी सही है। अब ये देखो, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, प्रत्यक्ष नहीं होता भाई, अप्रत्यक्ष सहभागिता होती है। फिर से क्वेश्चन ऑप्शंस को रीड करो। जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, अप्रत्यक्ष सहभागिता होती है। नोट डाउन करेंगे। जनता को मतदान का अधिकार, ये भी तो है, लेकिन ये प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष ना होता इस ऑप्शन को हम मान भी
सकते थे, लेकिन प्रत्यक्ष आके इसका सत्यानाश कर दिया। नोट डाउन करेंगे। 56 लेंगे। भारत के किस छोटा तिब्बत, ये तो छोटा तिब्बत, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? लद्दाख को। लद्दाख से क्वेश्चंस और है। ठंडी रेगिस्तान इसे कहते हैं। यूरेनियम का संभावित यूज यूरेनियम का यहाँ पे लद्दाख में है। नोट डाउन करेंगे। 57 लेंगे। भारत अपील प्रणाली, सिविक्स का क्वेश्चन है, अपील का प्रणाली चेक करेंगे क्या है अपील का प्रणाली। भारत में अपील का प्रणाली, सिंपल सा अपील प्रणाली क्या है? अब ये भास्ट क्वेश्चंस तो है नहीं। अपील प्रणाली क्या है? लोअर से अपील, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है। निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करना ही आप अपील कह सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। नोट डाउन करेंगे। 58 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? यह उत्तरी मैदान दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल गलत। यह उत्तरी पश्चिम में अरावली श्रृंखला पे स्थित है, नहीं। यह कोयला एवं लो एश जैसे खनिज की प्रचुरता है, बिल्कुल नहीं। ये तीनों सही है। नहीं क्या है? इस पठार पश्चिम की ओर से बहने वाली महानदी और कृष्ण नदी मौजूद है। नोट डाउन करेंगे। तीनों ऑप्शन सही है, इन तीनों को देख लो, इन तीनों को सही है, लेकिन ये गलत है। नोट डाउन करेंगे। यह उत्तरी मैदान दक्षिणी मैदान में स्थित है, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीप पठार के बारे में उत्तर पश्चिम अरावली श्रृंखला में स्थित है, बिल्कुल सही। ये कोयला एवं लौह अयस्क जैसा खनिजों से प्रचुरता है, प्रायद्वीप पठार, बिल्कुल सही। लेकिन कृष्णा नदी और महानदी यहाँ पे मौजूद नहीं है। 59 लेंगे। आसान क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अब अफ्रीका के बारे में ये देखो, सही कौन सा है? सही में सही पढ़ो। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखा गुजरती है। नोट डाउन करेंगे। अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है, कर्क, विषुवत और मकर रेखा तीनों का तीनों रेखा अफ्रीका से होकर गुजरती है, अफ्रीका से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है कि पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर, नहीं बंगाल की खाड़ी, ये नहीं, पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। नोट डाउन करेंगे। बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। 61 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 61। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टारिका क्या था? कोस्टारिका ये था, वहाँ की गवर्नमेंट का कहना ये था, गवर्नमेंट का, कि हम सैनिक पे खर्च कम करेंगे और सैनिक का जो खर्च कम करने से जो पैसे बचेंगे वो आम पब्लिक का हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे। सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। ये था कोस्टारिका। 62 लेंगे। अब देखो आसान ट्रिकी वे से कर लोगे। 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना में महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचने के लिए किया। अब भैया यौन उत्पीड़न तुम गाड़ी में कर लोगे क्या? सिंपल सा, वैवाहिक जीवन में यौन उत्पीड़न नहीं हो सकती है, सड़कों में नहीं कर पाओगे, कार्यस्थल पे। नोट डाउन करेंगे। कार्यस्थल पे कॉमन सेंस से भी आप कर सकते थे और ये रियल तथ्य है, याद कर लेना। कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न के लिए था 1997 भारतीय उच्च न्यायालय विशाखा निर्देश। 64 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राज्य राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिले तो सर तो ये ऑप्शन ही गलत है भैया, नहीं, केंद्र सरकार लेकर के आ जाना। नोट डाउन करना। और राज्यपाल को बिहार का नहीं ना, यूपी का राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। 64 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? ठीक है, ग्रामीण का नहीं है। नोट डाउन करना। पटवारी ग्राम से है, नगर निगम नगर, ग्रामीण का कहाँ से हो गया भाई? भूमि रिकॉर्ड अधिकारी लेखापाल भी मान सकते हैं, लेकिन हम नगर वाले को ग्रामीण से मान ही नहीं सकते हैं। कॉमन सेंस से भी आप इसे कर सकते थे। नोट डाउन करेंगे। 65 लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीटेड भी है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। नोट डाउन करेंगे। भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बसु का निर्देश क्या था? गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस के द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से था। 3-4 चीज उन्होंने दिया था। एक तो अरेस्ट करने से पहले उन्हें पता होना चाहिए कि किसके लिए अरेस्टिंग हो रही है। सेकंड, कि पुलिस के द्वारा इकबाल मारपीट के अगर कुछ भी करके जो इकबाल नामा होता है, कबूल नामा, उसे कोर्ट में वैलिड नहीं होगा, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश होना होगा।
बच्चे 14 साल से कम बच्चे और महिलाओं को थाने में आप नहीं बुला सकते हो, इस तरह का निर्देश इन्होंने दिया था। 66 लेंगे वन अधिकार कानून 2006 के शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। अनुसूचित जाति, इनका ये कहना था कि 25 वर्ष तक जो भी जंगलों का देखभाल किया, जंगलों पे उनका अधिकार होगा। जी हाँ। अब देखो आसान क्वेश्चन है। द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण क्या है? भारत का संविधान प्रथम स्रोत, जनगणना प्रथम स्रोत, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण प्रथम स्रोत। अब देखो ऑप्शन 4 हमारे अतीत प्रथम, कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी के इतिहास की। इतना नहीं देके सिर्फ एक पाठ पुस्तक दे देते, लेकिन नहीं, उनका काम है आपको कंफ्यूज करना। जी हाँ, सीटेड का काम है आपको फंसाना और सीटेड राजा का काम है आपको बचाना। तो पाठ पुस्तक द्वितीय स्रोत नहीं है, नोट डाउन करेंगे। पाठ पुस्तक साधन है। क्या है? सिर्फ एक साधन है, एकमात्र साधन है। तो नोट डाउन करेंगे, बाकी आप स्रोत मान सकते हो, नोट डाउन करेंगे। लेकिन ये फर्स्ट है, ये सेकंड स्रोत है। पाठ पुस्तक सेकंड स्रोत होता है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 लेंगे। नीचे दिए गए कथनों पे विचार करिए। एकदम करेंगे अभी विचार, चिंता ना करें, करते हैं विचार। परीक्षा तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के लिए। बिल्कुल सही है, कृत्रिम परिस्थिति है, व्यक्तिगत के लिए नहीं, सामूहिक है। ये भी सही है, मान सकते हैं। न कि देखो 9 है, इसलिए ये सही है। 9 नहीं होता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। स्मृति परीक्षण से दूर, पहले तो इसे दूर करो तभी ये पॉजिटिव बनेगा। स्मृति परीक्षण से दूर करो, दक्षता के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करता है। बिल्कुल सही। स्मृति परीक्षण नेगेटिव था, लेकिन आप इसे दूर करके इस ऑप्शन को पॉजिटिव बना दिया गया। इन द सेंस ए और बी दोनों का दोनों सही है। 69 लेंगे। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका दोनों है। भाई क्या कर रहे हैं? दोनों अध्यापक भी है और अध्यापिका भी है। क्या करना चाहिए? प्रतिस्पर्धा जागृत भाई नहीं करेंगे। सभी तत्व और समाज का निर्माण करने के लिए उनके बीच संबंधों का बोध कराना। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे याद तो हम नहीं करा सकते हैं, बिल्कुल गलत है। अब देखो समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णय को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। भाई रोबोट तैयार कर रहे हो क्या? कौन सा? सिंपल सा ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 70 लेंगे। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चेक करते क्या है, चेक करते हैं। आकलन का मुख्य उद्देश्य चेक करते हैं। पाठ पुस्तक ज्ञान को याद करना। भाई ये कैसे आप मान लोगे कि आकलन का है? आकलन का आप मान लोगे क्या? सामाजिक विज्ञान क्या याद करना? बिल्कुल हम कदापि नहीं मान सकते हैं, कदापि नहीं। याद आ गया तो आगे पढ़ो भी मत, टाइम को बचाओ। याद। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत कभी अलग नहीं करेंगे। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेद कभी विभेद नहीं करेंगे। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वो प्रयासरत है। बिल्कुल सही। 2 टैगवर्ड का वीडियो हो, जाकर देख लेना। टैगवर्ड से भी 40-50 क्वेश्चन आप कर लोगे। 71 लेंगे। 71 क्वेश्चन नंबर 71। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। देखेंगे फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। बिल्कुल सही। फिल्में अनदेखी अनसुने संदर्भों को खोजने का शक्ति से प्रेरित करते हैं। बिल्कुल सही। फिल्म एक ऐसा कहानी, संवादों और छवियों को सामने लाता है जो कि जीवन में हमसे दूर हो सकते हैं। बिल्कुल सही। फिल्मों एक वस्तुनिष्ठ माध्यम, भैया ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ, ये हम कैसे कर लेंगे? मानना है तो आप मानो, फिल्म एक वस्तुनिष्ठ नहीं है। और जब मूवी से बात आई, फिल्म दिखाते हो तो आपका ज्ञानेंद्रिय ज़्यादा काम करता है कि वो देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, इंटरनल मेमोरी में सेव होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ वीडियो को देखो, प्रीवियस वीडियो को देखो। जब आप देख रहे होते हो, सुन रहे होते हो, तो आपके इंटरनल मेमोरी में वो सेट होता है। नोट डाउन करेंगे। जीवन में कभी नहीं भूलोगे। क्वेश्चंस देखते ही एग्जाम हॉल में आपको याद आ जाएगा क्योंकि आपने देखा था और सुना था एक ही साथ। ABC के साथ आप जा सकते हो। 72 लेंगे। कक्षा में मानचित्र का प्रयोग किस लिए करते हैं भाई? देखते हैं। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। बिल्कुल सही। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया है। देखो इसको नहीं मान सकते। देखो बात यहाँ पे है, मैप में उत्तर की तरफ तो आप मान भी सकते हो, लेकिन राजनीतिक संदर्भों में उत्तर की ओर दर्शाया गया ये आप नहीं मान सकते हो। ओके,
यहाँ पे क्वेश्चन को इस तरह से फंसाया गया है। अब देखो, मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। भैया रहते हम 3D में हैं, और मैप तो 2D है, सिंपल सा। 2D के या रियल उससे भी ज़्यादा देख सकते हो, हम लोग रियल लाइफ जी रहे हैं, तो 3D से भी आप रियल चीज़ देख सकते हो। 2 आयामी दुनिया में हम लोग नहीं रहते, बिल्कुल गलत। डी को देखो, शिक्षार्थी को समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो भैया मानचित्र से टाइम आप पढ़ा देना, मुझे तो मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, बिल्कुल गलत। ए को हम मान सकते हैं कि ये सही है, केवल ए। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, 73 लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के जीवन में अधिगम को जोड़ने का प्रयास, ठीक है। में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए क्या? विषय वस्तु को विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन यानी कि जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करे, ये तो मान सकते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भों में चिन्हित करना। भैया अमीर गरीब, ऊंचे कास्ट नीचे कास्ट, अब निजी चीज़ों में संदर्भ करके क्या करोगे, बिल्कुल गलत। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण अनुभवों को कक्षा में साझा करने का मौका देना, ये तो सही है। ए एंड सी। 74 लेंगे। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट, वंशावली क्या होता है ये भी देख लो। ये तो सिविक्स नागरिक का क्वेश्चन है। और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, दादाजी हैं, दादाजी के 2 बेटे हैं, 2 बेटे के 4 पत्नी हैं, उनका हिस्सा होना भी वंशावली चार्ट होता है। सिंपल सा सुनो। अब देखो वंशावली क्या, किसी साम्राज्य वंश वर्धन एवं विकास को चित्रण करने के लिए, बिल्कुल सही। यहाँ पे तो वंशावली काम आएगी। अनुक्रमण एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, बिल्कुल सही। एक काल क्रमिक रूपरेखा देने के लिए, बिल्कुल सही। शिक्षार्थियों के स्थान अवधारणा का विकसित करने के लिए, स्थान और अवधारणा का विकसित करने के लिए आप वंशावली से क्या करोगे? ए बी सी, ऑप्शन 1। 75 लेंगे। आसान क्वेश्चन है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी है, ठीक है, देख नहीं सकता है, ओके, के साथ कार्य करते समय सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए, देखते हैं। यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट उच्च आवाज में बोलना, बिल्कुल सही। देख नहीं सकता तो उच्च स्पष्ट आवाज में बोलोगे, उसके लिए बेनिफिशियल है। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्य वाले कार्यपत्रक का प्रयोग, भैया जब देख ही नहीं सकता तो दिखा के क्या करोगे? मौखिक संकेत द्वारा कल्पना करने का अवसर मान सकते हैं। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल इन द सेंस स्पर्श करने वाली सामग्री को शामिल करना, जब देख नहीं सकता स्पर्श से वो काम कर लेगा। ए सी डी के साथ सही है, नोट डाउन करेंगे। 76 आसान क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट विधि, उससे आप क्या लोगे, क्या है? यह उपयोगिता दृष्टिकोण से प्रेरित है, बिल्कुल सही, ये तो मानेंगे। यह शिक्षार्थी को खोजी बनाता है, मानेंगे। यह पूर्ण रूपन शिक्षक केंद्रित है, ये हम नहीं मानेंगे। यह स्वयं निर्देशित क्रियाकलाप के द्वारा अधिगम को मानती है, बिल्कुल सही है, तो मानेंगे। ए बी डी सही है। शिक्षक केंद्रित पे कभी जिंदगी में नहीं जाना है, बाल केंद्रित पे जाना है, नोट डाउन करेंगे। अब देखो आसान क्वेश्चन है, आसानी से बनने वाले। बड़ा क्वेश्चन आसानी से बनते हैं। अब देखो, अन्वेषक इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? शिक्षिका देखते हैं क्या, किस रूप में देखती है? सामाजिक प्रक्रिया में खोज करने को उत्सुक शिक्षिका देखेगी। ऐसे स्रोत के आधार पर कल्पनाशील, बिल्कुल शिक्षिका देखेगी। समस्याओं के समाधान के सुझाव की कोशिश करने वाला, बिल्कुल ये भी देखेगी। विवादास्पद मुद्दे पे उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, शिक्षिका ऐसा नहीं करेगी। ए बी सी, जी हाँ, उच्चतर शिक्षा, आगे की पढ़ाई, व्यावसायिक भी के लिए शिक्षा देना, इन सब चीज़ों को नेगेटिव माना गया है पेडागोजी में, नोट डाउन करेंगे। 78 सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने के लिए कौन सा सहायक होगा, चेक करेंगे। पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधित मुद्दों को जोड़ना, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे जोड़ना का मतलब इन द सेंस ये नहीं कि लड़के के लिए अलग और लड़की के लिए अलग पुस्तक, इन द सेंस उन चीज़ों के लिए जागरूकता चीज़ कंटेंट आप पाठ्यचर्या में दोगे, पाठ्यचर्या में डेली रूटीन्स में, ये बिल्कुल सही है। कक्षा में एक रूप समान हम कभी नहीं करेंगे, आगे पढ़ना तो आप पढ़ लो। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, अधिकाधिक निम्न वर्गीय प्रसंगों के, बिल्कुल सही। अब देखो, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के, बिल्कुल सही, हम शामिल करेंगे। एक परीक्षा पत्र, आगे तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको पढ़ना तो आप पढ़ लेना। परीक्षा पत्र, क्वेश्चंस उत्तर देना, इन सब चीज़ों को आप देखो। ए एंड सी स्क्रीनशॉट ले लो। 79 लेंगे।
विद्यार्थियों में विवेचनात्मक होना क्यों जरूरी है? बिल्कुल सही। विवेक से क्या करेगा स्टूडेंट? देखो आसानी से बन जाएगा। कमियों को इंगित करने के लिए, दोषदर्शी आगे मत पढ़ो। ऑप्शन 2 यथास्थिति बनाए रखने के लिए, यथास्थिति बनाने के लिए ये भी हम नहीं कहेंगे, ये समझने के लिए मुद्दा उनका खुद की जिंदगी से वो कैसे जोड़े, तब तो विवेक कहते हैं ना, बुद्धि विवेक से काम लो। सिंपल सा, एक रूप समकालीन दृष्टिकोण बिल्कुल नेगेटिव। ऑप्शन 3 और विवेक के साथ काम लेगा तो वो अपनी जिंदगी से जुड़ेगा। नोट डाउन करेंगे। 80 क्वेश्चन नंबर 80 आसान क्वेश्चन से ट्रिकी वे से बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ इस पे। देखो निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को दर्शाएगा? विविधता क्या है? सरोज को स्कूल जाने का मौका मिलता जबकि निर्मला को नहीं मिलता। निर्मला को नहीं मिला तो ये लैंगिक विविधता नहीं है, सॉरी ये विविधता नहीं कह सकता। एलन गरीब है, गरीब से है, और साइमन बहुत अमीर है, इससे विविधता क्या है भाई? अमीर गरीब दिखा दो आप। सुरेश को फुटबॉल टीम में शामिल नहीं करना है क्योंकि वो समाज का एक खास समुदाय से आता है, ऐसा भी नहीं है। ये तो आप लैंगिक रूढ़िवादिता कर रहे हो, अलग कर रहे हो। अब देखो परितोष बांग्ला अच्छा आती है परितोष को, वही सुचिता को हिंदी आता है, तो आपको विविधता मिल गया ना भाई। हिंदी और बांग्ला मल्टी लैंग्वेज विविधता आपको यहाँ पे आता है। नोट डाउन करो विविधता क्या पे मिल गया, यहाँ पे विविधता बांग्ला और हिंदी। परितोष को अच्छा बांग्ला अच्छी आती है और वही सुचिता हिंदी बोलती है। इन द सेंस विविधता की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, इसको आईक्यू लेवल से बनाना पड़ेगा। एक स्कूल सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण को जीरो बोमडीला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग एवं लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को आप इंगित करोगे? अब आप बताओ 2 राज्यों को आप कहाँ कहाँ भ्रमण किए थे? तो यहाँ पे देखो भ्रमण आपने किया था अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में। अब देखो कैसे किया था आपने भ्रमण। देखो तवांग शहर अरुणाचल प्रदेश में है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये तवांग कहाँ चला है? तवांग ये अरुणाचल प्रदेश में है, इतना तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। लिसांग गांव, लिसांग कहाँ पे? लिसांग गांव भी आपका कहाँ पे? लिसांग गांव मणिपुर में है। सिंपल सा। अब देखो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा कहाँ पे? नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में है। और जीरो राष्ट्रीय उद्यान, जीरो ये भी आपका कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। नोट डाउन करेंगे। अगर आप सब्जेक्ट नहीं पढ़ते तो आप इस पेडागोजी को कैसे बनाते हैं मेरे दोस्त? 7 से 8 वीडियो है हिस्ट्री का, जगह चेक कर लेना। आपका हिस्ट्री NCERT डिजिटल कंटेंट आपका हो जाएगा। अब आसान क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान में समसामयिक समझ अध्यापकों को सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करता, केवल एक को छोड़ के। भाई एक को छोड़ के देखते हैं। शिक्षार्थियों को दूसरे के स्थानीय अनुभव को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभव को खोजने के लिए, ये तो पॉजिटिव है। देखो नेगेटिव में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो जब नेगेटिव में पूछा जाए तो 3 पॉजिटिव को तो पढ़ ही लिया करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रश्नों के समान उत्तर देना, परीक्षा देना। भाई आगे पढ़ना तो आप पढ़ लो, मुझे तो नेगेटिव मिल गया है। और मैं एग्जाम में ऐसा ही करता था, जब मुझे नेगेटिव में कंफर्म हो जाता था तो मैं आगे रीड भी नहीं करता था, मैं आगे बढ़ जाता था। अब आगे देखो विषय आगे आप चेक कर लेना, बाकी तीनों सही है, ये नेगेटिव है, आप चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और एग्जाम में भी ऐसे ही करना, टाइम काफ़ी बचेगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर से ले लो। ओके स्क्रीनशॉट ले लिए। 83 लेंगे। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। नोट डाउन करोगे। अब देखो सिर्फ लड़के फुटबॉल खेलेंगे, टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए सिर्फ लड़कों को आप प्रोत्साहित करोगे तो क्या है कि लैंगिक रूढ़िवादिता है। सिर्फ लड़कियां, लैंगिक रूढ़िवादिता आगे मत भी पढ़ो। सिर्फ लड़के सिर्फ लड़कियां, आप इक्वल तो नहीं कर रहे हो ना। अब देखो हालांकि लड़के कक्षागत शिक्षा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों को सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये नहीं है लैंगिक रूढ़िवादिता, ये नहीं है क्योंकि दोनों का आप इक्वल देख रहे हो। नोट डाउन करेंगे। काफी आसान क्वेश्चंस है। अब इसमें देखो अलग अलग पंक्ति में कर रहे हो लड़का लड़की को, ये भी नेगेटिव है, स्क्रीनशॉट ले लो। 84 लेंगे। सामाजिक विज्ञान को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है भाई? अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, मान सकते हैं। साहित्यिक स्रोत का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितना भी पुराना हो। अब भैया सामाजिक वो प्रभावी शिक्षण बनाने के लिए सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, प्रथाओं को हम बना के नहीं रखें। 1 मिनट रुको। देखो अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, भैया ये ढोएगा कौन? कोई ढो भी नहीं रहा कि उस प्रथा, काफी प्रथा तो डेड हो चुकी है, उनको बना के रखना ये तो हम लोग करते भी नहीं है। सिंपल इसे कट डाउन करो। अब देखो साहित्यिक स्रोत, ये तो हम मान सकते हैं साहित्यिक स्रोत का
समलोचात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, मान सकते हैं। अब ये देखो गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन, नहीं ये भी नहीं मान सकते। अब देखो स्रोत के ट्राई एल्गुलेशन यानी कि त्रिकोणीयन का प्रमुखता देना, इसे भी हम मानेंगे बी और डी। अब देखो बी और डी, अब ये जो डी ऑप्शन है त्रिकोणीयन, ये क्या है इस पर थोड़ा सा सोच लो। देखो त्रिकोणीयन क्या कहते हैं इसको, त्रिकोणीयन। इसको आप इसलिए कहोगे कि ये प्रमाणिक, जैसे कि डाटा कुछ मिला, प्रमाणिक अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए डेटा एकत्र करने का इस विचार को ही हम त्रिकोणीयन कहते हैं। नोट डाउन करोगे, एक तरह से आप इसमें डेटा को कलेक्ट करते हो, इसीलिए ये ए एंड डी, सॉरी ए एंड कहाँ, बी एंड डी, बी एंड डी आपकी सही है, स्क्रीनशॉट ले लो, बी एंड डी, बी एंड डी। 85 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। कक्षा में सामाजिक, भाई कितना बड़ा आसान क्वेश्चन होगा ये। जी हाँ, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करोगे भाई, देखते हैं। कक्षा में विचार विमर्श करेंगे के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करना, ये तो पॉजिटिव है भाई। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भ में एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, ये भी है पॉजिटिव। सामाजिक न्याय पे आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा में चर्चा में शामिल, ये भी है। अब ये कहाँ से आपको पॉजिटिव लग गया, आप देखो। कक्षा में दोषी शारीरिक दंड देकर, अगर पॉजिटिव लगे तो आप मान के आ जाना। ए बी सी मेरे तरफ से तो ए बी सी नोट डाउन करेंगे। 86 लेंगे, आसान क्वेश्चन है। इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करता है, क्या करेगा भाई, चेक करते क्या करेगा। इतिहास का निर्माण स्रोत पर आधारित है, ये तो मान भी सकते हैं हाँ। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतर बदलाव और खोज है, ये भी मान सकते हैं। अब इतिहास व्याख्यान विभेद को संलग्न तथा होकर प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करता है। अब ये कहाँ से मानोगे भैया कि किसी प्रमुख समुदाय को ही करते हैं। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रख कर देखे, बिल्कुल सही, ये भी हम मान सकते हैं, बिल्कुल सही। ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ए बी डी स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 87 लेंगे, आसान क्वेश्चन है। प्रदूषित रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार का भाग है। हवा पानी जीवन, भैया जीवन का अधिकार, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता एकता, विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू। इसका ट्रिक था, जवाहरलाल नेहरू एक गुलाब का फूल रखते थे, कितना फूल, एक। विविधता में एकता, जवाहरलाल नेहरू, नोट डाउन करेंगे। 89 आसान क्वेश्चन है, लास्ट दो क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को उन तक शेयर करना। अगर वीडियो आपको आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में लगे, आपको समझ में आए तो ही लाइक करना और एक कमेंट करना। वीडियो आपका है, चैनल आपका, इस बार SST आप अच्छी तरीके से निकालोगे मेरी गारंटी के साथ। 89 लेंगे, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं जो कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं, ना कि मतदान द्वारा। तो भैया सब तो मतदान द्वारा ही आते हैं, अब ना करके इसका सत्यानाश कर दिया। सिंपल सा, इसी सीटेट का काम है आपको फंसाना, सीटेड राजा का काम है आपको बचाना। लास्ट क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चंस। 2006 नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र बदल कर, जब राजतंत्र बदल ही गया था तो भैया होगा क्या, लोकतंत्र होगा। जी हाँ दोस्तों, चैनल पे आपको शॉर्ट मैराथन का वीडियो मिल जाएगा ईवीएस आधे घंटे के अंदर, एक बार देख लेना। ईवीएस का 15 कंटेंट आपका कवर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो, उसको मिस मत करना। इस बार का सीटेड स्कोर तो ठीक ही, मैजिकल तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करोगे। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को जरूर प्रेस करके रखना, कोई भी वीडियो हमारे द्वारा आता है तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।